तो हाय एवरीवन, आज की मूवी हमारी गॉडजिला और कॉन्ग की है, जिसमें कॉन्ग होलो अर्थ पर होता है, जहां वो एक नई जगह को ढूंढता है और वो देखता है कि वहां उसके जैसे और भी है, पर उन सभी से कोई काम करवा रहा होता है जिसका नाम स्कार किंग होता है। ये कॉन्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उससे लड़ता है, जिससे लड़ने में वो गॉडजिला से भी मदद मांगता है। तो हाय एवरीवन, आज हम गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम होलो अर्थ में कॉन्ग को देखते हैं, जिसके पीछे भेड़ियों का झुंड पड़ा होता है, जिन्हें की कॉन्ग अपना पीछा करवाता हुआ एक जगह ले आता है, जहां उसने उनके लिए जाल बिछा रखा होता है, जिसमें कि वो एक लकड़ को पटक देता है, जिससे उन भेड़ियों के ऊपर पत्थर गिर जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भेड़िए बच जाते हैं। तो कॉन्ग उन्हें एक भेड़िए को फाड़कर डरा देता है, जिससे वे भेड़िए वहां से डरकर चले जाते हैं, लेकिन वो इससे पूरा गंदा हो गया होता है तो नहाने के लिए जाता है। इसके बाद वो अपनी जगह पर आकर खाने लग जाता है, पर उसके दांत में दर्द हो रहा होता है, जहाँ उसके खाने को एक मगरमच्छ ले जाने लगता है, जिससे कि वो रोक रहा होता है। तभी उसे वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है, तो कॉन्ग को लगता है कि यहाँ कोई और भी कॉन्ग है, पर वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ एक छोटा सा जीव होता है जो कि आवाज निकाल रहा होता है, और कॉन्ग अपने दांत के दर्द से परेशान होता है। फिर हम डॉक्टर लीन को देखते हैं, जो कि होलो अर्थ के बारे में बता रही होती है और बताती है कि कॉन्ग अब अपने नए घर होलो अर्थ में है। वो अपनी नस्ल का आखिरी है, जहाँ वो हर रोज अपने परिवार की तलाश में निकलता है। फिर लीन बताती है गॉडजिला ऊपर है और कॉन्ग होलो अर्थ में। ये जब तक एक दूसरे के इलाके में कदम नहीं रखते तब तक हमें कोई खतरा नहीं है, और ऊपर गॉडजिला वो लड़ाइयाँ लड़ रहा है जिन्हें हम नहीं लड़ पाते। जहाँ हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि शहर में आ जाता है, तो उसे रोकने के लिए गॉडजिला भी आ जाता है और अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे मार देता है। फिर हम होलो अर्थ पर मोनार्क के आउटपोस्ट को देखते हैं, जहाँ काम करने वाले लोग देखते हैं कि एक जगह बहुत ही बड़ा होल बन गया होता है, जो कि कॉन्ग के शिकार करने का इलाका होता है। फिर उनके मशीनों में भी कुछ होने लग जाता है, जिसकी वे रीडिंग्स लेते हैं और होलो अर्थ के एंट्रेंस पर भेज देते हैं, जहाँ एक लेडी होती है हेम्पटन, जो कि लीन को उस रीडिंग्स को बताती है। और फिर लीन गॉडजिला के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि वो आराम कर रहा है। फिर हम जिया को देखते हैं, जो कि मोनार्क एकेडमी में पढ़ने जा रही होती है, जहाँ उसे क्लास में अचानक ही कुछ होता है, जिसे कि टीचर देखने के लिए आती है, तो उसने रीडिंग्स जैसी चीजें बना रखी होती है। फिर लीन उसे लेने के लिए आती है, जिसे कि टीचर ड्राइंग्स देते हुए कहती है वो किसी से बात नहीं करती, उसके ग्रेड्स भी धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। तो लीन कहती है वो ईबी कबीले की आखिरी इंसान है, उसे यहाँ रहने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर लीन उसे वहाँ से ले जाकर पूछती है तो वो बताती है कि उसे कॉन्ग की फिक्र हो रही है और कहती है मेरी दुनिया यहाँ नहीं है, जिस पर लीन उससे कहती है तुम्हारी दुनिया मेरे साथ है। फिर वे घर आ जाते हैं, जहाँ लीन उसकी ड्राइंग को देखती है और वो उसमें देखती है कि होलो अर्थ से भेजी गई रीडिंग्स और जिया की बनाई हुई ड्राइंग एक जैसी है। फिर हम मोनार्क के आउटपोस्ट में देखते हैं, जहाँ सभी कैमरे अचानक ही खराब हो जाते हैं और उनमें एक आंख होती है जो कि देख रही होती है। इससे जिया काफी डर जाती है और वो लीन से कहती है ऐसा लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ। तो लीन उसे गले लगाती है। फिर अगले दिन लीन बर्नी के पास चली जाती है, जिससे कि वो होलो अर्थ से मिलने वाले सिग्नल्स को बताती है, साथ ही वो जिया की बनाई हुई ड्राइंग्स को भी दिखाती है, जिन्हें देखकर बर्नी भी कहता है ये काफी हद तक सेम है। तो लीन कहती है हमारे एनालिस्ट के पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं है, वे बस ये कहती है कि ये रेडियो इंटरफेरेंस है, और इसमें बर्नी से उसकी मदद करने को कहती है, जिसके लिए बर्नी मान जाता है और उसे अपने साथ होलो अर्थ ले जाने की कहता है, ताकि वो अपने पॉडकास्ट के लिए ब्लॉग बना सके। तो लीन कहती है अगर मैं तुम्हें ले भी जाती हूँ तो मोनार्क उस वीडियो को एडिट करेगा और वो डिसाइड करेगा कि तुम वीडियो में क्या कहते हो। तभी लीन को अपने फोन में गॉडजिला का अलर्ट मिलता है, तो वो बर्नी को भी अपने साथ ले जाती है। फिर हम गॉडजिला को देखते हैं, जो कि अपनी जगह से उठकर कहीं जाने लग जाता है, जिसके बारे में लीन बात कर रही होती है। तभी वो देखती है कि कॉन्ग वहाँ बाहर आ जाता है, जहाँ जिया कॉन्ग को देख रही होती है और वो लीन को बताती है कि उसे दर्द हो रहा है, जहाँ कॉन्ग के दांत में काफी दर्द होता है, जिसे हटाने के लिए ट्रैपर नाम का आदमी अपने शिप को लेकर आता है और वे उसके दांत को बांधकर निकाल देते हैं, जिसकी जगह पर वे कॉन्ग को मेटल का दांत लगा देते हैं, जहाँ ट्रैपर लीन को बताता है कि वो मेटल काफी मजबूत है। फिर ट्रैपर और लीन आपस में बात करने लग जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वे कॉलेज के टाइम से ही दोस्त हैं। और लीन जिया को देखकर कहती है वो बहुत ही परेशान है, इस दुनिया में वो अपना वजूद तलाश रही है। तो ट्रैपर कहता है वो ठीक हो जाएगी, और जिया कॉन्ग से बात करके खुश होती है। फिर लीन के पास बर्नी आता है, जो कि लीन को बताता है जो सिग्नल हमें मिल रहे हैं वैसे पहले भी मिल चुके हैं, जो कि टाइटन्स की घटना जैसे किंग गिडोरा का आना, उस वक्त भी ये सिग्नल आ रहे थे। कोई हमसे मदद मांग रहा है जो कि नीचे है। इसके बारे में लीन हेम्पटन इनको भी बताती है, जहाँ ट्रैपर कहता है शायद गॉडजिला इसी वजह से हरकत में आया है, पर वे इसके बारे में श्योर नहीं होते और कहती है ये सब जल्दी करना होगा क्योंकि गवर्नमेंट होलो अर्थ के सारे ऑपरेशन टेक ओवर करने के बहाने ढूंढ रही है। जिसके बाद वे कॉन्ग के साथ होलो अर्थ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ बर्नी भी उनके साथ चलने को कहता है। तो लीन उससे कहती है वहाँ खतरा भी हो सकता है, जिस पर बर्नी उसे मनाते हुए कहता है मैंने पिछली बार भी तो दुनिया बचाई थी। तो वे सब जाने के लिए होलो अर्थ शिप में बैठ जाते हैं, जिसे कि मिकेल नाम का आदमी चला रहा होता है। फिर वे सभी कॉन्ग के साथ होलो अर्थ के लिए
लिए निकल जाते हैं, जहाँ कुछ देर बाद वे होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं, जहाँ लीन कॉन्ग को देखकर कहती है कॉन्ग तो अपने घर की ओर जा रहा है और आउटपोस्ट चलने की कहती है, जिस पर मिकेल कहता है वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर उनके शिप के पास कुछ पक्षी आ जाते हैं जिनके बारे में ट्रैपर बताता है इनसे कोई खतरा नहीं, लेकिन गुस्सा दिलाया तो ये बिजली के झटके दे सकते हैं, ये हमारे बॉडीगार्ड बन सकते हैं अगर हमारे पास इनका कलर हो। जिसके बाद वो अपनी शिप का कलर भी उन जैसा ही कर देता है। फिर हम हैम्पटन को देखते हैं जो देखती है कि गॉडजिला फ्रांस में चला गया होता है, जहाँ मोनार्क के आउटपोस्ट के लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ गॉडजिला रेडिएशन लेवल्स को सोख रहा होता है, जहाँ फाइटर जेट्स जाकर गॉडजिला पर हमला करते हैं। इससे वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और हैम्पटन लीन को बताती है गॉडजिला बहुत सारा रेडिएशन सोख चुका है, वो किसी खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। तभी लीन का हैम्पटन से सिग्नल टूट जाता है। फिर वे मोनार्क के आउटपोस्ट तक पहुंच जाते हैं जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका होता है और वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा होता। फिर ट्रैपर उनके पास कैमरा ढूंढ कर लाता है, जहाँ लीन ये सब दीवार पर एक हाथ के निशान को बने हुए देखते हैं और मिकेल के पूछने पर बताती है कॉन्ग नहीं बल्कि कोई और है। फिर वे वहाँ से जानने लग जाते हैं। इसके बाद हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि अपनी जगह पर आता है, जहाँ वो देखता है कि वो मगरमच्छ वहाँ नहीं है और उसे फिर से आवाज आने लगती है तो वो अपनी कुल्हाड़ी को लेकर वहाँ चला आता है, जो कि अपने शिकार की जगह पर बने गड्ढे को देखता है और उसके अंदर चला आता है, जहाँ उसके आसपास क्रिस्टल होते हैं जिन्हें कि वो अपनी कुल्हाड़ी से चमका देता है। इसके बाद उसे फिर से आवाज आती है तो झरने के उस पार चला आता है, जहाँ उसकी ओर कोई आ रहा होता है तो वो लड़ने के लिए तैयार होता है, पर वो एक कॉन्ग का छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम सुको होता है। तो कॉन्ग उसे देखकर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, पर सुको उसे काट कर वहाँ से भाग जाता है। जिसका पीछा करता हुआ कॉन्ग जाता है तो अपनी जैसी कॉन्ग को देखता है और वहाँ दो कॉन्ग और आकर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं, जिन्हें की वो साइड में करता है तो सुको भी उस पर हमला करने आता है। तो वो सुको को पकड़कर और भी कॉन्ग की धुलाई कर देता है, जिससे एक कॉन्ग नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़कर ऊपर ले आता है, जहाँ वो कॉन्ग पर फिर से हमला करने लगता है तो कॉन्ग उसे नीचे पटक देता है। ये देखकर बचा हुआ कॉन्ग वहाँ से भाग जाता है और फिर कॉन्ग वहाँ पेड़ों में छुपे हुए सुको को ढूंढ लेता है, जिससे कि कॉन्ग उनकी जगह पर ले जाने को कहता है। इसके लिए सुको उससे मना करता है, लेकिन कॉन्ग कहता है तो वो उसे ले जाने लग जाता है। फिर हम लीन इनको देखते हैं, जहाँ लीन उस कैमरे को देखती है और वो उसकी वीडियो को ट्रैपर को दिखाती है। तभी उनकी शिप में कुछ होता है और वो तेजी से नीचे जाने लगती है, पर मिकेल उसे संभाल लेता है और लीन कहती है ये वही सिग्नल है जो आउटपोस्ट पर आ रहा था और जहाँ से वो आ रहा होता है उसके बारे में जिया उन्हें बता देती है। और फिर वे वहाँ बने होल में नीचे चले आते हैं, जहाँ वे शिप से निकलकर पहाड़ों की ओर सिग्नल आ रहे होते हैं उसी ओर निकल जाते हैं। और कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रैपर उन्हें वहीं रुकने को कहता है, क्योंकि उसे रास्ते में कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। लेकिन मिकेल हीट सिग्नेचर देखकर कहता है यहाँ कुछ नहीं है और उनसे आगे चलने के लिए बात कर रहा होता है। तभी उसके पीछे वाला पेड़ उसे खा जाता है। इससे वे सभी डरकर दूर रह जाते हैं और बर्नी ये देखकर बहुत ही डर जाता है, जिसे कि ट्रैपर शांत कराता है और कहता है हम इंसानों को लगता है कि हम जानवरों से बढ़कर हैं, पर ये टाइटन्स हमें हमारी जगह दिखाने आए। जिसके बाद वे सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर हम स्पेन में गॉडजिला को देखते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी रेडिएशन होती है और वो पानी में चला आता है और हैम्पटन गॉडजिला के बारे में पूछती है तो आर्कटिक ओशन की ओर जा रहा होता है, जहाँ एक टाइटन होती है TM8, जो जगह सोलर हवाओं के बीच बसी होती है। इससे वो जगह एनर्जी का सबसे बड़ा भंडार होती है। फिर हम लीन इनको देखते हैं जो कि एक जगह पहुंचते हैं जो कि खंडर होता है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ इंसान रहते थे। फिर वे उस खंडर में और आगे एक जगह पर चले जाते हैं, जहाँ वे मोत्रा की बनी हुई तस्वीर को देखते हैं और जिया बताती है कि ये जगह एक टेम्पल है। फिर मोत्रा के वहाँ से एक तितली निकलकर एक जगह बैठ जाती है, जिसके पास जाकर जिया उस पत्थर को दबा देती है। इससे वहाँ उनके नीचे बनी हुई जगह पर पानी बनने लगता है जो कि एक जगह जा रहा होता है। तो वे उस पानी का पीछा करते हुए जाते हैं, जहाँ उनके सामने एक अजीब तरह की दीवार होती है। वहाँ ट्रैपर देखता है कि पानी बहकर आगे जा रहा है और कहता है ये दीवार ऑर्गेनिक है, जहाँ जिया उसे हटा देती है। तो वे देखते हैं कि उसके आगे और भी जगह है। साथ ही जिया बताती है कि ये मेरे सपने में आया था। फिर वे उसके अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम कॉन्ग को देखते हैं, जिसे सुको अपनी जगह बताते हुए एक जगह पर ले आता है, जहाँ सुको कॉन्ग को पानी में आने को कहता है और फिर वे दोनों पानी में चले जाते हैं। वही हम सुको को देखते हैं जो कि कॉन्ग को अपनी जगह पर नहीं ले जाना चाह रहा होता है और फिर पानी में से कॉन्ग के पीछे एक बड़ा सा सांप आ जाता है, जिससे कि कॉन्ग लड़ने लग जाता है और सुको वहाँ से भग रहा होता है। तभी उसके सामने कॉन्ग की कुल्हाड़ी आती है, जिससे वो गिर जाता है, जहाँ कॉन्ग आता है जिसने वो सांप मार दिया होता है और सुको सोचता है कॉन्ग उसे मारेगा, लेकिन कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेता है, जिसके बाद उसे सही से उनकी जगह पर ले जाने को कहता है। फिर कॉन्ग सांप को खा रहा होता है, जहाँ वो सुको को देखता है जिसे कि भूख लगी होती है, तो वो अपने में से थोड़ा सा खाना सुको को दे देता है। इससे सुको डरने लगता है, लेकिन कॉन्ग उसकी ओर खाना फेंक देता है, जिसे कि सुको ले लेता है और उसे विश्वास हो जाता है कि कॉन्ग उसे कुछ नहीं करेगा। फिर हम आर्कटिक ओशन में गॉडजिला को देखते हैं,
जहाँ गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से टीएमआर्ट की जगह पर हमला करने लग जाता है, जिसे रोकने के लिए टीएमआर्ट आ जाती है और वो उससे लड़ने लगती है, लेकिन गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे खत्म कर देता है। फिर वो टीएमआर्ट की जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इसके बाद हम लीन इनको देखते हैं जो कि एक जगह पहुंचते हैं तो जिया उनसे कहती है यहाँ हम अकेले नहीं है। इसके लिए वे सतर्क होते हैं, तभी वहाँ रहने वाले लोग आ जाते हैं जो कि जिया को देखकर रुक जाते हैं और फिर उन सभी को अपने साथ अपनी जगह पर ले जाते हैं, जिस जगह को देखकर वे सभी बहुत हैरान होते हैं। वहीं लीन ये सतह पर जाने वाले पोर्टल्स को देखते हैं। फिर वहाँ की रानी को वे लोग जिया के बारे में बताते हैं और फिर वे लोग उनके पास से जिया को ले जाने लगते हैं। इससे लीन घबराने लगती है तो जिया उससे कहती है सब ठीक है। फिर जिया रानी के पास जाती है जहाँ वे दोनों आपस में टेलीपैथी से बात करती है और वो रानी जिया का हाथ पकड़ के उसके बारे में जान जाती है। फिर वे लीन इनको भी छोड़ देते हैं जो कि उसके पास ही आ जाते हैं, जहाँ जिया के बताने पर लीन उन्हें बताती है वो जिस सिग्नल को फॉलो कर रहे थे वो इन ईवीओ की मदद की पुकार थी, जहाँ लगे क्रिस्टल की मदद से वे इमरजेंसी सिग्नल भेजते थे जिसे कि गॉडजिला ने सुन लिया था। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि सुको के साथ उनकी जगह पर जा रहा होता है। इसके बाद रानी लीन इनको एक जगह पर ले जाती है जहाँ वे एक जगह लिक्विड डालकर अपने आसपास उजाला कर देते हैं और लीन बताती है ये पूरा कमरा ईवीओ की कहानियों से भरा हुआ है, जहाँ लीन पढ़कर बताती है शुरुआत में होलो अर्थ और सतह पर अमन कायम था और प्रकृति की हिफाजत का जिम्मा टाइटन्स यानी गॉडजिला का था और कॉन्ग ने इंसानियत की हिफाजत का जिम्मा लिया। पर एक ताकतवर बानर ने अपने कबीले के साथ मिलकर गॉडजिला के खिलाफ जंग छेड़ दी। बड़ी लड़ाई के बाद गॉडजिला ने उन्हें होलो अर्थ के एक आग के आयाम में कैद कर दिया, पर उनके राजा में अभी भी सतह पर जाने का जुनून सवार है, जिसे ईवी लोग सकार किंग बुलाते हैं। दूसरी ओर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि सुको के साथ मिलकर उसी जगह पर पहुंच गया होता है जहां वो अपने जैसे ही औरों को देखकर बहुत ही हैरान होता है और वो उनके बीच चला जाता है। वहीं सुको की माँ होती है जिसे वो बताता है कि ये मेरे साथ है और वहाँ एक कॉन्ग पत्थर उठा नहीं पाता, इसलिए दूसरा कॉन्ग उसे मार रहा होता है। ये कॉन्ग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे हाथ देकर उठाता है। इसके लिए दूसरा कॉन्ग आकर उसे लड़ रहा होता है तो कॉन्ग उसे एक मुक्का मारकर ढेर कर देता है और फिर सभी को डरा देता है, जिसके बारे में ऊपर देख रहा कॉन्ग सकार किंग को जाकर बता देता है और हम देखते हैं कि इससे सुको को भी डर लग रहा होता है। फिर सकार किंग कॉन्ग के पास आता है जहाँ सभी लोग कॉन्ग के अलावा झुक जाते हैं, जिसके बाद सकार किंग कॉन्ग का दांत देखकर हंसने लगता है। साथ ही सकार किंग के गार्ड जिन पर लाल कलर होता है वे भी हंसने लगते हैं और सुको भी हंसता है तो सकार किंग उसके पास जाता है जहाँ सुको की माँ आकर उसे माफी मांग लेती है, पर सकार किंग कॉन्ग की ओर देखकर उसकी माँ को लाबे में पटक देता है। इससे सुको भी रोने लगता है, जिसके लिए कॉन्ग सकार किंग को डांटता है तो सकार किंग कॉन्ग से लड़ने के लिए अपनी हड्डियों की बनी चेन को निकाल लेता है, जिससे कि कॉन्ग लड़ने लगता है, लेकिन सकार किंग उसे बचकर अपनी चेन से मार रहा होता है और कॉन्ग की कुल्हाड़ी को पटकवाकर उसका चेन से गला बीचने लगता है, जिसे कि सुको भी देख रहा होता है। लेकिन कॉन्ग कुछ ही देर में सकार किंग को उठाकर फेंक देता है। इससे सकार किंग को भी पता लग जाता है कि कॉन्ग बहुत ही ताकतवर है, तो सकार किंग अपनी चेन पर लगे क्रिस्टल की मदद से एक जीव को बाहर निकालता है, जिससे कि सुको ये सब भी डर रहे होते हैं। फिर वो कॉन्ग की ओर आता है तो वहाँ सब कुछ जमने लगता है और उस जीव को सकार किंग ने कैद कर रखा होता है। फिर सकार किंग उसे कॉन्ग पर हमला करने को कहता है और फिर वो हमला करता है तो कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से रोकने लगता है, पर उसका हाथ इससे जम जाता है और वो कुल्हाड़ी गिर जाती है, जिसके बाद सकार किंग उससे फिर से हमला करवा रहा होता है तो सुको कॉन्ग को वहाँ से जाने को कहता है और फिर कॉन्ग वहाँ से बर्फ के हमले से बचकर चला जाता है, जिसके पीछे सकार किंग अपने लोगों को भेज देता है और कॉन्ग की कुल्हाड़ी ले लेता है। और लीन बताती है वहीं सकार किंग के हाथों एक खतरनाक टाइटन हाथ लगा, जिसे कि वो दर्द के जरिए काबू में रखता है और उसी ने पृथ्वी को आइसिस में ढका था। हम कॉन्ग को लेकर आए और वो अपने जैसों की तलाश में होलो अर्थ की गहराइयों में जा रहा है और उनकी जेल के करीब पहुंच रहा है, इसीलिए इन्होंने मदद के लिए सिग्नल भेजा था और यही वजह है कि गॉडजिला भी बदल रहा है। जिसके बाद वो वहाँ देखकर बताती है ये भी यकीन रखते हैं कि जब दुनिया का अंत आएगा तो उन्हीं में से एक लौट आएगा और मोथरा को जगाएगा, जो कि गॉडजिला की साथी है। फिर बताती है वो ईवी होगा स्केल आइलैंड का। फिर हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है, जिसका कि वे कॉन्ग भी पीछा कर रहे होते हैं। उनमें से कईयों को कॉन्ग अपने बनाए जालों में पटक देता है और आखिर में एक जगह पर आ जाता है जहाँ वे लोग भी आ रहे होते हैं जिनके लिए कॉन्ग ने जाल बिछा रखा होता है, पर वे उसे देख लेते हैं और बचकर कॉन्ग की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ उनके ऊपर जाल के पत्थर गिर जाते हैं जो कि सुको ने गिराए होते हैं। फिर वो कॉन्ग के पास आकर उसे ले जाने लग जाता है। फिर हम जिया इनको देखते हैं जहाँ लीन उसे देखकर कहते हैं जब मैं माँ बनी तो मैंने खुद से वादा किया मैं मेरी हर खुशी कुर्बान कर दूंगी अपनी बच्चे को कुछ देखने के लिए, पर कभी सोचा नहीं था कि उसे कुर्बान करना पड़ेगा। अगर वो यही जिंदगी चाहती है तो मुझे उसे खुद से दूर करना ही पड़ेगा। फिर ट्रैपर बन्नी के पास जाता है जो कि उन लोगों की वीडियो बना रहा होता है और कहता है ये पत्थर ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ करके उठा
उठा रहे हैं। काश मैं इस वक्त लाइव कर रहा होता। तो ट्रैपर उससे कहता है ये जगह स्पेशल है, ये कब तक ऐसे ही रह पाएगी अगर तुम इसे पोस्ट करने लग गए तो। ये कबीला बाहरी लोगों से रूबरू होते ही कितनी देर टिक पाएगा। फिर वहाँ आवाज आने लगती है तो वे एक चीज को घुमाकर दरवाजा खोलते हैं जहाँ सूको कॉन्ग को लेकर उनके पास आया होता है, और उनके पीछे कॉन्ग आ गया होता है जो कि बाहरी दुनिया में जाने वाले पोर्टल्स इनको देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। और लीन बताती है कॉन्ग ने जिया को सेंस करके ये जगह ढूंढी है, पर कॉन्ग इतना घायल होता है कि वो वहीं लेट जाता है जहाँ लीन ये उसकी हाथ की हालत देखते हैं। फिर सूको कॉन्ग के पास से वहाँ से चला आता है। दूसरी ओर वो कॉन्ग सकार किंग को उस जगह के बारे में बता देता है तो सकार किंग सीमो को आजाद करके वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि इस जगह पर अब फुल चार्ज हो गया होता है और वो बर्फ से बाहर निकलता है जहाँ वो पर्पल हो गया होता है। इसके बाद ट्रैपर कॉन्ग की हालत देखने के लिए जाता है जो कि बहुत ही खराब होती है और लीन को बताता है सतह से अभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, पर मैं आउटपोस्ट वापस जा पाऊँ तो वहाँ कुछ है जिससे हमें मदद मिल सकती है। और लीन से कहता है प्रोजेक्ट पावर हाउस हमारे काम आ सकती है, जिसके बारे में बन्नी लीन से पूछता है, जिस पर लीन बताती है मेका गॉडजिला के बाद हमें रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसे भी खतरे हैं जिनका सामना कॉन्ग भी नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने कॉन्ग के लिए कुछ अपग्रेड्स निकाले। पर सबसे ताकतवर टाइटन को और ताकतवर करना अच्छा नहीं लगा, पर इससे पहले उसका प्रोटोटाइप होलो अर्थ पर भेज दिया गया था जिससे कि ट्रैपर वहाँ से ले आता है और वो प्रोटोटाइप कॉन्ग के हाथ पर लग जाता है। फिर हम सकार किंग सीमो इनको देखते हैं जो कि उसी ओर ही आ रहे होते हैं, जिन्हें आते हुए सुको देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर वे कॉन्ग को फ्रॉस्टबाइट से ठीक होने के लिए इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके बाद कॉन्ग हाथ से खड़ा होता है लेकिन वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता, तो वो फिर से हिम्मत करता है और वो खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वे कहते हैं कॉन्ग को ये गॉन्टलेट पसंद आया। तभी कॉन्ग के पास सुको आ जाता है और स्कार किंग के बारे में बताता है तो जिया उसे मदद लाने को कहती है। इसके बाद कॉन्ग वहाँ के पोर्टल से गॉडजिला से मदद मांगने के लिए चला जाता है जो कि इजिप्ट में जाकर निकलता है और आगे जाता है जहाँ गॉडजिला भी होता है, और फिर वे दोनों एक दूसरे को देखकर दहाड़ने लग जाते हैं। जिसके बाद गॉडजिला पहाड़ से पानी में आकर उसकी ओर आने लग जाता है। दूसरी ओर रानी जिया को तैयार कर देती है मोत्रा को जिंदा करने के लिए। फिर जिया सीढ़ियों से चढ़ती हुई क्रिस्टल के ऊपर जाती है और अपना हाथ बढ़ाती है, जिससे वहाँ धीरे धीरे करके मोत्रा आ जाती है। फिर जिया मोत्रा के साथ वहाँ से पोर्टल की ओर निकल जाती है। दूसरी ओर हम गॉडजिला को देखते हैं जो कि पानी में से कॉन्ग की ओर आ जाता है, जिसे कॉन्ग इशारा करके पोर्टल के अंदर चलने को कहता है, पर गॉडजिला उसकी सुने बिना ही उस पर हमला कर देता है, जिससे कि कॉन्ग बच रहा होता है लेकिन गॉडजिला उसे मारने लग जाता है और कॉन्ग पर फिर से पैर रखने वाला होता है लेकिन कॉन्ग हट जाता है। जिसके बाद कॉन्ग भी उस पर हमला करना शुरू कर देता है और उसे खूब मारकर पोर्टल की ओर ले जाने लगता है, पर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेस से हमला करने लग जाता है, जिससे कि कॉन्ग खुद को बचा लेता है, लेकिन वापस गॉडजिला आकर उसके ऊपर पैर रख देता है और उस पर एटॉमिक ब्रेस से हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ मोत्रा आ जाती है, जिसके साथ जिया भी होती है और मोत्रा गॉडजिला को सब बता देती है। फिर कॉन्ग और गॉडजिला दोनों साथ हो जाते हैं। फिर बन्नी ये एक जगह आते हैं जहाँ रानी एक लिक्विड को डालती है, इससे वहाँ जीरो ग्रेविटी करने के लिए दोनों पिरामिड पास आने लगते हैं। वहीं स्कार किंग अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है जो कि उन पिरामिडों को सीमू से जम्बा देता है। तो लीन कहती है हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, वक्त कम है, हमें उसका ध्यान भटकाना होगा। तभी ट्रैपर एव से उन पक्षियों को अपने साथ लेकर आ जाता है। वे पक्षी स्कार किंग और उसके साथियों पर हमला कर रहे होते हैं और ट्रैपर उन सभी को एव में ले लेता है और वहाँ से उन सभी को लेकर चला आता है। इसके बाद स्कार किंग ये देखते हैं कि पोर्टल में से कोई आया होता है जो गॉडजिला और कॉन्ग होते हैं। तभी वे पिरामिड पर लगी बर्फ हट जाती है। फिर कॉन्ग गॉडजिला के साथ और स्कार किंग सीमो के साथ उन पर हमला करता है, पर वे एक दूसरे को मारते उससे पहले वे पिरामिड टकरा जाते हैं, जिससे वहाँ जीरो ग्रेविटी हो जाती है, जिसमें गॉडजिला सीमो से लड़ने के लिए चला आता है। दूसरी ओर स्कार किंग और कॉन्ग लड़ रहे होते हैं। फिर लीन ये इव से जा रहे होते हैं जहाँ उनके सामने कई सारे कॉन्ग आते हैं, जिनसे कि मोत्रा उन्हें बचा लेती है। फिर कॉन्ग स्कार किंग से लड़ रहा होता है जहाँ उसके पीछे दूसरा कॉन्ग आ जाता है, जिसे कि सू को पत्थर मारकर दूर कर देता है, तो वो कॉन्ग सूको के पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीमो गॉडजिला को जमा देता है, पर वहाँ मोत्रा आकर सीमो का ध्यान भटका देती है, जिससे गॉडजिला ठीक होकर फिर से लड़ने लग जाता है। तभी जीरो ग्रेविटी खत्म हो जाती है, जिससे स्कार किंग कॉन्ग के पास से पोर्टल की ओर जाने लग जाता है और सूको उस कॉन्ग को नीचे पटक देता है। इसके बाद गॉडजिला भी सीमो के साथ उस पोर्टल में जाता है जहाँ कॉन्ग की कुल्हाड़ी अटक जाती है। फिर वे ब्राजील में आते हैं जहाँ वे पानी को जमा देते हैं और स्कार किंग बाहर आकर बहुत ही खुश होता है और लोगों को डराने लग जाता है। इसके बाद वो सीमो से आसमान को जमा देता है, जिसके बाद वो पूरे शहर को जमाने लग जाता है। तो कॉन्ग आकर स्कार किंग को मारता है, जिसके बाद वहाँ गॉडजिला भी आ जाता है और स्कार किंग का इससे दांत टूट गया होता है, जिससे कॉन्ग खुश होता है। फिर गॉडजिला सीमो से लड़ रहा होता है और कॉन्ग स्कार किंग से, जहाँ कॉन्ग स्कार किंग पर भारी पड़ रहा होता है। फिर सूको पोर्टल के पास कॉन्ग की कुल्हाड़ी
को देखता है और उसे लेकर पोर्टल में चला आता है और स्कार किंग सीमो को कॉन्ग से लड़वा रहा होता है, जहाँ सीमो कॉन्ग पर आइस से हमला करने लग जाता है। पर दूसरी ओर गॉडजिला भी स्कार किंग पर हमला कर देता है, जिससे स्कार किंग बचकर अपनी चैन से मारता है तो गॉडजिला उसे फेंककर उसके चैन को ही तोड़ देता है। इससे वो क्रिस्टल अलग हो जाता है, जिसे कॉन्ग भी देख लेता है और स्कार किंग उसकी ओर बढ़ता है तो गॉडजिला उस पर हमला करता है, पर वो उसके पास जाकर क्रिस्टल को ले लेता है। जहाँ गॉडजिला उस पर हमला करता है तो वो क्रिस्टल को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद गॉडजिला सीमो से लड़ने के लिए चला आता है और स्कार किंग और कॉन्ग दोनों क्रिस्टल की ओर बढ़ रहे होते हैं, जहाँ सुको आकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। इससे वहाँ जोर का धमाका होता है और स्कार किंग सुको को पकड़ता है तो कॉन्ग उसे पकड़कर मारने लग जाता है, जिसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग दोनों उसे मारते हैं तो स्कार किंग सीमो से हमला करने को कहता है, पर वो अब आजाद हो चुका होता है और गॉडजिला के कहने पर स्कार किंग को जमा देता है। इसके बाद कॉन्ग स्कार किंग को नीचे पटक कर मार देता है और फिर गॉडजिला आसमान में जमी बर्फ को भी सही कर देता है, जिससे कि कॉन्ग सीमो ये देख रहे होते हैं। फिर मोथरा जिया को लीन इनके पास छोड़ जाती है, जहाँ जिया रानी के पास से लीन के पास आती है तो लीन उससे कहती है, मैं जानती हूँ ये जगह तुम्हारे घर जैसी है, इसलिए तुम जो भी फैसला लोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। तो जिया कहती है, तुम क्या कह रही हो, हम दोनों का घर साथ में है। तो लीन उससे खुश होकर गले लगा लेती है, जिसके बाद गॉडजिला वापस अपनी जगह पर चला आता है और कॉन्ग भी अपने जैसे लोगों के पास सीमो और सुको के साथ चला आता है और कॉन्ग ये सब अब काफी खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले की मूवी नहीं देख रखी तो चैनल में जाके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।